जो पेशेंट है वो आपके क्या लगते हैं? पापा कितने सालों से आपसे बिछड़े हुए थे? 10 से 15 साल के बीच का टाइम। आपको कब पता चला कि आपके पापा यहाँ राजकोट में एक हॉस्पिटल के अंदर है? अभी 1 से 2 हफ्ते पहले पता चला। कौन से माध्यम से आपको मालूम लगा कि यहाँ पे है? ये हमको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का कोतवाली है उसके थ्रू कॉल आया था, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे आपके पापा एडमिट हैं। अच्छा, अब कैसा लग रहा है इतने सालों बाद आपके पापा को मिलने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बट वो उस टाइम हमें मिल नहीं पाए। एंड तब हम इतने बड़े भी नहीं थे कि खुद से भी ढूंढना चाहें तो मिल जाए इजीली। लेकिन अभी मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसे घर से निकलने के बाद कभी मिल नहीं पाते काफ़ी लोगों के फादर मदर, लेकिन हमें मिले तो काफ़ी खुशी हुई। मतलब इस पूरे ये जो पूरी घटना हुई उसमें हॉस्पिटल वालों को कैसा सपोर्ट मिला आपको? हॉस्पिटल से बहुत अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि आज की डेट में कोई इतना किसी के लिए करता नहीं है। और जैसे यहाँ पे पता चला हमें कि इनकी कंडीशन क्या थी, पहले तो सारा कुछ क्लियर नहीं था। यहाँ पे आने के बाद रिपोर्ट्स देखी एंड डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी कंडीशन थी। तो उस कंडीशन में रिकवर होना इतने जल्दी हमें पॉसिबल, अगर डायरेक्टली कोई हमें बताता तो इतनी जल्दी रिकवर होने के चांसेस थे नहीं। लेकिन पूरे स्टाफ ने इतनी मेहनत की है कि जो उनका रिकवर टाइम 4 से 5 महीना लगता है, वो 2 महीने में उनको रिकवर करके यहाँ पे है उनके पास। हॉस्पिटल वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल वालों को हम यही कह सकते हैं, थैंक यू से ऊपर कोई वर्ड नहीं है। और थैंक यू भी आई थिंक कम पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि आज की डेट में हर कोई किसी के लिए अगर हेल्प भी करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन हॉस्पिटल ने किसी फ़ायदे को ना देखते हुए उनकी जान बचाई और हमें उनसे मिलाने की पूरा सपोर्ट किया। मामला ये हुआ था, ये जो पेशेंट थे वो हमारे वहाँ 1.5 महीने पहले आए थे और अनकॉन्शियस थे पेशेंट पूरी तरह से। उनको हेमरेज था, फिर 5 से 6 फ्रैक्चर्स थे और उस हालत में हमने ट्रीटमेंट किया और कॉन्शियसनेस लाई। तब हमें जब पेशेंट कॉन्शियस हुआ तब हम, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था तब हमारी टीम ने पता लगाया, उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो एक सेमी कॉन्शियस हालत में ऐसा बोले एक वर्ड कि हम चंपावत से है। तो फिर उस आधार पे हमारी टीम ने पूरी तपास की और जो फिर बाद में पता चला, वहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल किया यहाँ से, और वहाँ के पुलिस ने अधिकारियों ने हमें पता लगाया कि इन लोगों के रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, उनका नंबर मिला, उनको कॉल किया। फिर जो हमें पता चला कि 15 साल से ये जो पेशेंट थे वो खो गए थे और घर पे गए नहीं थे। तब उसका बच्चा था वो 5 साल का था और उनके साथ उनके भाई थे और उनको बुलाया और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 15 साल का जो वनवास है वो ख़त्म हुआ और इंसानियत की जीत हुई। और उसमें हमारा जो उद्देश्य था कि इंसानियत दिखाना ट्रीटमेंट के साथ, वो हमारा जो हेतु था वो पूरा हुआ। उन्होंने क्या, जब से वो उनके परिवार से छूट गए थे तो उन लोगों ने क्या गुमशुदा की कुछ रिपोर्ट कराई थी, क्या था? वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉल किया, तब पता चला कि ये व्यक्ति जो है इनके नाम से कंप्लेंट दर्ज थी खोने की, गुम होने की, और उसके आधार पे पता चला कि इनके रिलेटिव यहाँ रहते हैं और उनका नंबर मिला और वहाँ पे कॉल वगैरह से बातचीत हुई, कांटेक्ट हुआ और फिर वो लोग इधर आए। और आप वो जो दृश्य था जब वो लोग मिले, वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। ये उनकी खुशी अब मतलब कोई शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता, वैसी खुशी थी। उनके परिवार से किस तरह से वो अलग हो गए थे, वैसा कुछ पता चला? वो बोल रहे थे कि 15 साल पहले कुछ निजी कारणों वो लोग ये पेशेंट जो था वो घर से गुम हो गए थे, घर छोड़ के चले गए थे, पंडिताई करते थे ये पेशेंट। इनकी हालत क्या थी और किस बीमारी के इलाज के लिए सिविल अस्पताल? यहाँ पे पॉलीट्रोमा करके जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे उसका और हेमरेज का इलाज किया हम लोग ने। और पेशेंट बहुत ख़राब हालत में था, जिसका बचने का चांस जो था वो 20% था। पर अभी हम लोग ने बहुत मेहनत की और अभी 1.5 महीने में वो चल सकेगा, ऐसी हालत में हमने डिस्चार्ज किया। राजकोट किस तरह से पहुँचे, वो कुछ पता चला आपको? राजकोट किस तरह से पहुँचे वो कुछ हमें पता नहीं है, पर यहाँ हमें जिसने पहुँचाया
क्योंकि वो अभी जो था वो पेशेंट अनआइडेंटिफाइड पर्सन के तौर पे वो एडमिट हुआ था। कोई भले आदमी ने उसको यहाँ पे एडमिट करवाया था। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर